देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी के पर्व के बारे में। नाग पंचमी का महत्व क्या है और हिंदू धर्म में इसकी महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। पंचमी तिथि के स्वामी वैसे भी सर्प यानी नाग होते हैं, तो नाग पंचमी की तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, तो अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके आप राहु केतु को शांत कर सकते हैं। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हों या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से लाभ होता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को है। 17 अगस्त को पूरे देश में, दुनिया में नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाएगा। देखिए, नाग पंचमी पर पूजा करने का एक तरीका है। तो नाग पंचमी पर सामान्य पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए, नमः शिवाय कहते हुए उनको बेलपत्र और जल अर्पित करिए और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं, उन नागों की पूजा करिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद जरा सा चना, खील बताशा और बहुत जरा सा कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा और आकृति सर्प की बनाने के बाद इसकी भी पूजा करिएगा और इसके बाद हाथ में जल लेकर पूरे घर में छिड़किए और कहते जाइए, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ये कहते हुए जल पूरे घर में छिड़किएगा। तो सामान्य तरीके से नाग पंचमी की पूजा प्रातः काल ही कर लीजिए। प्रातः काल करना अच्छा होगा और नागों की पूजा करने के पहले भगवान शिव की पूजा कर लेना आवश्यक है। अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर जब आप पूजा करेंगे तो किन सावधानियों का पालन करेंगे।
देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा कभी मत करिए। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा करने पर आपको नुकसान हो सकता है। नागों की पूजा शिव जी के गले में आभूषण के रूप में करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और साग यानी लीफी वेजिटेबल्स नहीं काटने चाहिए। साग काटने से भी बचना चाहिए। ये जो नाग शक्ति है, ये जीवन में आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए ये नाग शक्ति कंट्रोल में बनी रहे, इसीलिए शिव जी के आभूषण के रूप में नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको सांप से डर लगता हो या सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हो तो क्या करें? चांदी के 2 सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन। साथ में चांदी का एक स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रखकर नागों की पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक रखकर उसकी पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध बहुत जरा सा चांदी के नाग के ऊपर गिराइएगा और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम 1 माला या 3 माला एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम नागेंद्र हाराय नमः। ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। नागों को इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को नमस्कार करेंगे और जो चांदी का स्वस्तिक है, इसको लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेंगे। आप इस स्वस्तिक को पहने रहेंगे तो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। देखिए, नाग पंचमी के इसी अवसर पर 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक बना रहेगा। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव, सबसे ज्यादा निगेटिव असर वृषभ, कन्या और मकर राशि पर होगा। इनको अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, ये परिवर्तन एवरेज रहेगा। लेकिन इनको बड़े निर्णय लेने में इस समय सावधानी रखनी होगी,
क्योंकि इस समय के बड़े निर्णय इनके लिए गलत हो सकते हैं। आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है। रिश्तों की समस्या का भी आपको ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन सूर्य का सिंह राशि में जाना मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए अच्छा है। इनको करियर के मामले में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते चले जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।